नमस्कार दोस्तों, सामने फेसबुक पेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भाजपा ने जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पावर हाउस के बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं और हाथीबाटा पावर हाउस के यहाँ बाहर यहाँ पर है जो बिजली के जो बिल है उनकी जो बिल है उनकी बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरे शहर में बिलों की होली यहाँ पर जलाई जा रही है और बढ़ते बिल को लेकर यहाँ पे जो भाजपा कार्यकर्ता की सब अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। भाई और बहनों, ये सरकार दूसरी सरकार, वायदों पर खड़े न उतरने वाली सरकार, धोखेबाज सरकार। इसने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बिजली का बिल 5 साल तक नहीं बनाएंगे। बिजली के बिल होंगे आधे। गहलोत के झूठे वादे खिलाफी के लिए आज यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही है और अभी सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर हाथीबाटा पावर हाउस है यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें है, 100 यूनिट का बिजली माफ, लाइट चला 200 यूनिट का बिजली के माफ, ठेकेदार सरचार्ज माफ। ये हाथीबाटा पावर हाउस है। यहाँ पर विद्युत अभियंता की है जो पावर हाउस के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। यहाँ पर आज लगातार अभी मेरे को एक साथी बता रहे थे, उसके घर पे केवल एक लट्टू है और एक कमरा है। उसका बिजली का बिल कितना आया पता है? 8,000 रुपए। बढ़ती मांगों को लेकर यहाँ पर यानी इसमें क्यों बढ़ना चाहिए? अरे गहलोत सरकार और ये आपने जितने भी डिस्कॉम के आपके अधिकारी हैं केवल लूट रहे हो। 2018 में हमारी भी सरकार थी, पता है बिजली का बिल रेट क्या थी? 5 रुपए 90 यूनिट में हम लोगों को बिजली दे रहे थे और यूपी सरकार के 4.5 साल पौने साल में अब 11 रुपए 90 पैसे हो गया। अन्याय करी है, दोनों हाथ से लूट रही है। और तो और छोड़ो, 900 करोड़ रुपए हाल ही में लूटे हैं, भ्रष्टाचार किया है। जो टेंडर हुए आधे दाम गहलोत सरकार के झूठे वादे को लेकर 8% अब गए हैं। ये जो 33% कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार भाजपा प्रदर्शन कर रही है आज पूरे शहर के अंदर और यहाँ पर भी हाथीबाटा पावर हाउस के ऊपर यहाँ पर है जो प्रदर्शन किया जा रहा है। पैसे लूटे हैं। और आपको आगे बताओ, अभी इन्होंने विधानसभा के अंदर एक बिल पास किया, उस बिल में बिना चर्चा कराए कुछ लाइसेंस किया आपको 1 रुपए और 50 पैसे और प्रति यूनिट बिजली बढ़ेगी। हो सकता है चुनाव के कारण महीने 2 महीने की वो चुप हो जाए, लेकिन ये सरकार मानने वाली नहीं है। पूरे घाटे में घाटा। और ऊपर इंजीनियर से बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, इनसे पूछो इनकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है, यानी पहले कितने धन था, अब वेतन से कितना धन इकट्ठा हो सकता है। ये केवल टेंडर्स में भ्रष्टाचार कह के पैसे लूट रहे हैं, गरीब जनता को चूस रहे हैं। ऐसी सरकार वास्तव में सरकार बनी रहने के लायक है क्या? सरकार कैसा रहने के लायक है क्या? सरकार रहने के लायक है क्या? तो सरकार को विदा करेंगे कि नहीं? विदा करोगे कि नहीं? विदा करोगे कि नहीं? विदा करोगे कि नहीं? सरकार को विदा करने का टाइम आ गया है। ये बिजली के बिल जो करंट लगा रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी पता होगा जाएगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ घोषणा की क्या में होली जलाएंगे। गहलोत तक आवाज पहुंची, गहलोत को धोखा देने का एक और काम किया कि सरचार्ज मैं माफ करता हूँ। किसको माफ किया? और आज भास्कर जैसे अखबार पड़ा हो तो उसे लिखा है 120 रुपए, 230 रुपए, 400 रुपए। अरे बिजली तो तुमने दुगनी बढ़ा दी, यानी लोगों के 5-5 हजार 8-8 हजार बिल आ रहे हैं और तो 100, 200, 400, 500 माफ करके क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? उसके आंखों में धूल झोंक रहे हो। लेकिन ये धूल नहीं चलने वाली। जनता जागरूक है, जनता ने मन बना लिया है क्या तेरे को विदा करेंगे। तुम कितने ही बहाने कर लो, कितनी घोषणाएं कर लो, कितने कदम हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे वादे झूठे साबित हुए। ऐसी झूठी सरकार शायद हिंदुस्तान में और कोई सरकार नहीं होगी। ऐसी झूठी एक तरह की सरकार
तो विदा करने का समय आ गया है। आइए आप और हम सब इस अलग को अभी होली को जलाएंगे, हमारे एक जो भाषण चलेंगे, उसके बाद होली जलाते हुए आम जन के घर घर तो इसको जलाइए कि ये सारे बिजली के बिल की जिम्मेदार गहलोत सरकार है, इनके गोलोर उतारने नहीं आएंगे। कल आपने स्मार्टफोन देने शुरू किए, मेरी बहनें सब यहाँ कम है, लेकिन बहनों से पूछता हूँ ये स्मार्टफोन आपको आज 4.5 साल बाद ही याद क्यों आई? क्या 4.5 साल में न्यूज हो गए थे? कुंभकर्ण हो जो कुंभकर्ण 6 महीने सोचा है, तुम्हारे 4.5 साल सो रहे थे, तो अभी आपको वोट लेने यानी वोटों के लेने के चक्कर में तुम सबको केवल प्रलोभन दे रहे हो, लेकिन जनता जागरूक है। तुम्हें याद करा देता हूँ कि तुमने 5 साल पहले बड़े वादे किए थे कि हम फ्री दवाइयाँ फ्री आपको जांचें, जनता ने कोई विश्वास नहीं किया और आज भी जनता नहीं है। यहाँ अधिकतर नौजवान भी है, नौजवानों को देख रहा हूँ, तुम्हें नौकरी दी क्या? किसी जवान को नौकरी दी क्या? बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? मैं विधानसभा में आपने चुन के भेजा, वहां पे मैंने पूरे 5 साल का हिसाब लगाया, 3.25 लाख नौकरियों की घोषणा की और नौकरियां कितनी थी? केवल 50,000। अरे डूब मरना चाहिए जो सरकार। अरे 1.5 लाख तो अकेले शिक्षा विभाग में हमारी सरकार ने नौकरियां दी थी। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? और युवाओं के पेपर लीक कराते हो, पेपर करते हो, तुम्हारे खुद को पेपर लीक कराते हो, तुम्हारे मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग तार उससे जाते हैं और तुम्हारे जो प्रदेश अध्यक्ष है तो उसके बड़े लड़के के ईडी का छापा पड़ता है कलाम इंस्टीट्यूट में। इन्हें उत्तर भी चलो सुन रहे हैं। अरे सुन लो कान खोल करके, यदि तुमने भी भ्रष्टाचार किया है तो तुम्हें भी जनता बख्शने वाली नहीं है। ये जनता जागरूक हो गई है, मुझे नियमों से काम करो, जनता को राहत दो, समस्या का समाधान करो। फिर बंद कमरे में बैठ करके और पुलिस वालों को बुला करके गेट के सामने खड़ा कर दो, उसको हम डरने वाले नहीं है। अब मैं कहूँगा बड़े हुए बिजली बिलों का करंट नहीं सहेगा राजस्थान। तो भाइयों और बहनों अमन बना लो, ये 2-2.5 महीने की सरकार है, तो इसलिए इस होली में इसको भी स्वाहा कर दो इनके बिलों को। गहलोत सरकार तुम्हारा पुतला भी है, लोग उनको सुन रहे हो, शायद पिछले जन्म में तो सुनते होंगे, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस बातों को हर जनता को पहुँचाएं। और ये बिजली के बिल आपको कहता है, बिजली का बिल क्या कहता है? बिजली का बिल कहता है यह जनता से धोखा है। बिजली का बिल कहता है, 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 राहुल बिजली का बिल कहता है, बिजली का बिल कहता है, बिजली का बिल कहता है। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा तो बैठने का। आज हमारे बीच में हमारे विधायक महोदय ने जिस सरकार से, निकम्मी सरकार जो कि बिजली के बिल, नीट पेपर और सभी अपने घोषणा किए पे नाकाम रही है, इसके बारे में हमें अवगत कराया। और ये हमें सभी को मतलब इस चुनाव तक हमें एक एक मुद्दे पे, एक एक समस्याओं पे हमारी जो समस्या है उसका बदला लेने के लिए हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। और हम सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाके इस आह्वान को, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरा योगदान करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जी जैन से तो इस विषय पे अपनी बात रखें। कार्यकर्ता बंधुओं और राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि श्रीमान देवेंद्र साहब, हमारे अध्यक्ष भाई रमेश जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष भारती जी, सारी बहनें, सारे कार्यकर्ता बंधुओं, मंडलाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार जब से आई है एक के बाद एक सारे कारनामे इनके चालू हो गए हैं और अजमेर की जनता ने इन 5 सालों में जितना भुगता है, स्मार्ट सिटी के पैसों का जिस प्रकार बंदरवास किया है, विकास के नाम पर जो लूट खसोट हुई है, लूट खसोट की कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य सरकार की भर्त्सना करते हैं। जिन अधिकारियों ने सरकार को देखना था, सरकार को झुकना पड़ा,
अजमेर के घोटालों के बीच में उनके सामने झुकना पड़ा। घोटालों की पर्चे खुलने लग रही है, एक के बाद एक सारी पर्चे खुलेगी। दिल्ली के नाम पर जो लूट प्रवेश की है राजस्थान के अंदर, कार्यकर्ताओं को इसलिए बाध्य होना पड़ा इस काम के लिए। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे, बड़ी सरकार तक पहुंचे, गोली लगनी सरकार तक पहुंचे। मैं मुझे सुनने कहते हुए ये निवेदन करता हूं कि सरकार को आने वाले समय के अंदर अजमेर की जनता को धक्का देगी ही, राजस्थान की जनता धक्का देने वाली है। और ये आवाज है, इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन छपा कर अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करना चाहते हैं और राशन साल में ऐसी लॉलीपॉप जनता के सामने रख रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद, जय भारत। अब हमारे पूर्व शहर जिलाध्यक्ष अरविंद जी द्वारा से पधार रहे हैं, वो आज के इस विषय पे जो कांग्रेस सरकार की नाकामियां रही है और जिस तरह से राजस्थान की जनता के झूठे वादे करके जो सरकार बनी है उसकी विफलता को आपके बीच में बात करें। भारत माता की। आज के इस प्रदर्शन पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय विधायक जी, माननीय धर्मेश जी, हमारी मातृशक्ति और कार्यकर्ता बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से फ्यूल चार्ज को कम करने की घोषणा करी है, जिस प्रकार से फ्यूल चार्ज को कम करने की घोषणा करी है, वो भी सीधा सीधा राजस्थान की जनता के साथ खड़ा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि 2500 करोड़ का जो फ्यूल चार्ज इनको लोन में वसूल करना था और 2500 करोड़ रुपए जो विदेशों से उन्होंने कोयला आयात करा, वो भार कैसे कम हो, इसके लिए इन्होंने पहले ₹1.23 प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल चार्ज वसूलने की तैयारी करी, लेकिन आरसीसी की सीमा के तहत केवल मात्र 52 पैसे तक हुए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी जो फ्यूल चार्ज इन्होंने माफ करने की घोषणा करी है, उसमें पहले 2495 रुपए के बिल पर 750 रुपए की सब्सिडी थी, यानी उपभोक्ता 1745 रुपए मात्र देता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में 750 सब्सिडी को घटाकर 562 किया गया है। अब 2495 के बिल पर 1932 देना पड़ेगा, यानी बिल बढ़ेगा आपका अगले महीने। पहले 1745 था, अब ये नई व्यवस्था में चल रही है, सीधा सीधा 1932 होगा। और इससे सरकार ने बहुत दिमाग बहुत ज्यादा लगाया, लेकिन ये किसी भी आप शिक्षाविद से अर्थशास्त्री से पूछिए, इससे सरकार 187 रुपए 50 पैसे का अतिरिक्त फायदा गरीब को ले रही है। तो कुल मिलाकर विद्युत व्यवस्था में ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का जो अदानी के साथ कोयला घोटाला करा, उसके कारण हमको विद्युत बिलों के अंदर ये पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। आज हमारी हालत यह है कि चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। जेल अस्पताल में जाकर देखिए वहाँ क्या हालत है, पानी अजमेर की जनता को नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से ये सरकार ट्रस्ट है और लगातार भाजपा को मिलते हुए धनाधार के कारण कांग्रेस की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी से प्रतिशोध नहीं ले रही है, अजमेर की जनता से प्रतिशोध ले रही है। ये अंतिम पुतला दहन है, इसके बाद कांग्रेस सरकार का समापन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा के अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा कि गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय हमारे जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रमेश सोनी जी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन रमेश जी भाई साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिल जी भाई साहब, कमल जी भाई साहब, यहाँ सभी आए हुए मेरे युवा साथी, मेरे पिता तुल्य और मेरी मातृशक्ति, यहाँ पर आप सब पधारे और जनता समझती है कि किस प्रकार कांग्रेस से हम लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस जब आई थी बड़े बड़े वादे करे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी और उनमें से एक भी घोषणा पर खरी नहीं उतरी है। हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली की बात में है कि आज मेरी आम जनता को जब बिजली का बिल आता है, घर के बाहर जब बिल पटक
जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसको उठाने में हमें घबराहट होती है कि ना जाने अब कितना बिल आया होगा। इन बिलों में भी करंट आने लगा है। इस तरह की कांग्रेस सरकार कर रही है। जब मैं पानी की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं अरे विधायक इनके पानी ये नहीं दे रहे, अरे विधायक इनके बिजली ये नहीं दे रहे। अरे विधायक तो हमारे हैं, लेकिन हमारे विधायकों को जनता 4 बार अगर चुन के भेज रही तो कुछ तो इनमें लायकी है, इसीलिए भेज रही है। और कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में अपना राज जमा रही है वो हमारे विधायकों को इस तरह से परेशान करती है कि हमारे विधायकों को विधानसभा में आवाज उठाने के बाद भी यहाँ पर उनको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जाती और कहा जाता है विधायक आपके। विधायक तो फिर हमारे रहेंगे। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। महिलाओं की जब बात करती हो तो मेरी मातृशक्ति आज कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है। बालिकाओं की बात करती हूँ तो बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। भीलवाड़ा का आपको मामला पता होगा, छोटी सी बच्ची को बकरी को चराने गई थी और उसके साथ में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जला दिया गया है। अरे डूब मरना चाहिए ऐसी गहलोत सरकार को। इसमें ना हमारी बालिकाएं सुरक्षित है, ना मेरी मातृशक्ति सुरक्षित है। मेरी महिलाओं का घर का बजट तक डगमगा चुका है। आज वो किस तरह कमाकर घर में जब जाती है और मालूम पड़ता है कि उनका बजट ऐसा बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, किस प्रकार वो अपने घर को चला रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। जब मैं युवाओं की बात करती हूँ तो आपको पता है कि आरपीसी के एग्जाम का हमारे बच्चे किस तरह माताओं का पिता किस मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चे मेहनत करके जब आते हैं एग्जाम देने मालूम पड़ता है उनका पेपर लीक कर दिया गया है। अरे नालायक सरकार, अभी भी तुम नहीं सुधरोगे क्योंकि आप में कहते हो कि मेरी महिलाएं आई नहीं, सांसद में भी परेशान है। आप देखते हैं कि राहुल गांधी फ्लैंकिंग दे रहे हैं। अरे डूब मरो कहीं तो छोड़ो कम से कम। आप लोग केंद्र में हमारे राहुल गांधी वहाँ बैठकर महिलाओं को छोड़ रहे हैं, ना राजस्थान में महिलाओं को गहलोत सरकार छोड़ रही है। कहीं तो मातृशक्ति की कदर कर लो। तुम्हारे यहाँ महिलाएं इसीलिए नहीं आना पसंद करती है क्योंकि महिलाओं की कदर नहीं होती है, बेटियों की कदर नहीं होती है। इस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए हम युवा शक्ति बच्चे वो भी कहते हैं कि वास्तव में जिस सरकार को उखाड़कर फेंकना है। हम सभी महिलाएं जितनी है अब कमर कस चुकी है, घर घर जाकर सरकार के लिए डंका बजाएंगे। इस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार है। आज गहलोत जी अपने पैर में ममता बनर्जी की तरह पट्टा बांध कर बैठे हैं। अरे 5.5 साल पट्टा नहीं बांधा था, मुठभेड़ में चोट लगी है। ऐसा नाजुक मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो उंगली में चोट लग गई दिखा रहे हैं कि भाई पट्टा बांध लिया है। अरे अपने चिकित्सालय जाके आप जाइए, अपना इलाज कराइए। अब वैसे भी जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। जब आप अपने लिए ऐसा कर रहे हैं तो भाई जनता का ख्याल क्या कर पाओगे। गहलोत जी विदाई का समय आ चुका है। बहुत जल्द हम आपको उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार है। यहाँ जो भी अजमेर से क्या राजस्थान में क्या जो भी यहाँ से चुनाव लड़ने की सोचेगा वो अपनी गलत फहमी निकाल ले, अपनी गलत फहमी निकाल ले। से कोई जीत कर जाएगा। अजमेर में जो विधायक बीजेपी के हैं वही रहेंगे क्योंकि जनता की सेवा कोरोना में उन्होंने ही करी है। आपके कांग्रेस के लोग को यहाँ सेवा करने नहीं आए थे। गलत फहमी निकाल दे। जनता अब हमारे बीच में कमर कस के तैयार है ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए। धन्यवाद। राहुल जी जायसवाल से निवेदन करूंगा कि आज इस मौके पे कांग्रेस के मुखातिब की बात। भारत माता की आज आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो आम जनता है बिजली को लेके कितनी परेशान है। राजस्थान की सरकार केवल बिजली पे नहीं, युवाओं को लेके, मातृशक्ति को लेके, बहनों को लेके हर जगह विफल रही है। आज अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि एक 14 साल की बच्ची के साथ में किस तरीके से बलात्कार करके उसको आग में जोड़ दिया गया। आज यहाँ पे मेरी माताएं बहनें खड़ी है, क्या आप यहाँ पे सुरक्षित है? इस राज्य के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। आज मेरे यहाँ पे युवा भाई खड़े, उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जो बच्चा है वो वहाँ पे परीक्षा देने जाता है, नीट की परीक्षा 17 से 18 बार लीक कर दी जाती है। मैं मेरे युवा भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर आपको कभी बेरोजगारी भत्ता मिला? तो आज आप हम सब यही से फ्रंट लेकर रहेंगे कि आने वाले समय पे जैसे पुतला, ये लास्ट पुतला है, इसके बाद में गहलोत सरकार को यहाँ से राजस्थान से बिल्कुल फ्री करना है। गहलोत कुर्सी छोड़ो, जनता आ रही है। धन्यवाद।
अब मैं हमारे शहर अध्यक्ष रमेश जी सोनी से निवेदन करूंगा कि उस कांग्रेस की जो निकम्मी सरकार है, जो हमारी जनता बिजली के बिलों के अंदर जो छूट देख रही है, उस छूट के बारे में तो हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएं। एक बार जोरदार उद्घोष लगाएंगे ना, भारत माता की, भारत माता की। एक बार अब जिस काम के लिए मैं कहता हूं, मैं ये जो बिजली के बिलों में करंट एक जनता तक पहुंचा है, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी उस आम जनता के साथ खड़ी हुई है। एक बार नाम लगाएंगे, आम आदमी ट्रस्ट है, लुटेरी सरकार मस्त है। आम आदमी ट्रस्ट है, आम आदमी ट्रस्ट है, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकलनी है, आज इस बिजली के विरोध बिलों के विरोध प्रदर्शन में इस बार 68 के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय वासुदेव देवान साहब, जिले के हमारे माननीय प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी साहब, हमारे पूर्व यूआईटी चेयरमैन आदरणीय रमेश जैन साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद यादव और उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, आप सबको ध्यान दें कि जब 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली की दरें एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे। और आप सबने देखा कि किस प्रकार से 9 से अधिक बार लगातार बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी की गई, यह आम आदमी आज उससे त्रस्त हो चुका है। जिस प्रकार से झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई, हम सब ने देखा कि 4.5 साल तक अशोक गहलोत जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल अपने आप से झगड़े के अंदर लगा रहा, जनता की कोई सुनवाई नहीं, राजस्थान की जनता को मानने के लिए छोड़ दिया। ये तो भला हो हमारी केंद्र सरकार और मोदी जी का, जिन्होंने उससे नवी 3 पैकेट योजना चलाई और जिस प्रकार से कोविड की वैक्सीन निकाली, एक जनता को पूरे देश के राहत दिया। और ठीक 4.5 साल के बाद अब ये अशोक गहलोत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को ठोने के न्याय तरीके निकाले और राहत शिविर कैंप लगाने शुरू किए। राहत शिविर कैंप के अंदर हम सबने देखा, उन्होंने जनता को जिस प्रकार से वहां पर बुला बुला करके मेले लगाने शुरू किए, चाहे वो केंद्रीय योजना में रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जो पुरानी पेंशन आ रही है उसको रोक करके पुनः रजिस्ट्रेशन करना हो। आज वो जनता खुली सी महसूस अपने आप को करती है जब उसको पता पड़ता है कि वो पेंशन अभी भी नहीं मिल रही। वो तो चिरंजीवी योजना का लाभ 25 लाख तक का कहते हैं, आज भी पूरे राजस्थान में एक भी आदमी ने जिसको 25 लाख का लाभ मिला। वो गाड़ी को निकलना मेरे पास को, ये जनता की गाड़ी ऐसे जानवर अफसरों को जमा देता हूं, इन अफसरों को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सबने देखा किस प्रकार से पहले 50 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, उसके बाद 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, और इस वादे के विपरीत सबको लगा कि जब लोगों के घरों में बिजली के बिल पहुंचे तब बिजली का करंट उनके दौड़ गया। 3 गुना 4 गुना इस प्रकार से फ्री सरकार लगाए गए। आज आम आदमी तक कई जमा नहीं करा पा रहा। जिस प्रकार से किसानों को कहा कि किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी का बैनर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री। अरे जब गाँव में बिजली दोगे तभी तो फ्री दोगे। गाँव में जाकर देखो 10 घंटे 12-12 घंटे तक लाइट नहीं आती है, बिजली आप फ्री कर दोगे। और ठीक करने इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी जनता के आक्रोश से जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति है, उन्होंने फ्यूल से माफ करने के बाद